दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन कार्ट आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और जानेंगे कि ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल से। तो आईपीओ 16 अक्टूबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ रहेगा। लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 9.56 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी सेमी पे लिस्ट होने वाली है। अगर इसके मार्केट मेकर की बात करें तो इसका मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर है और इनके द्वारा भी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इनके द्वारा लाए हुए आईपीओ की बात करें तो प्लादा इन्फोटेक सर्विसेज आईपीओ, सार्पचक्स आईपीओ, विष्णु सूर्य आईपीओ, न्यू जैसा आईपीओ, हॉलमार्क आईपीओ, सनगार्डर एनर्जी आईपीओ, तो बहुत सारे आईपीओ इनके द्वारा भी हाल फिलहाल में लाए गए हैं और इसमें से ज़्यादातर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिली है। अगर इसके अलावा एक और पॉपुलर आईपीओ की बात करें तो ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ इनके द्वारा ही लाया गया था। तो ओवरऑल इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा देखने को मिल रहा है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में 50% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए रखा गया है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। और आईपीओ के अगर साइज की भी बात करें तो आईपीओ मात्र 9.56 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। और जनरली जो बहुत छोटे आईपीओ होते हैं तो वहाँ पर आपको क्यूआईबीज यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिस तरह आपने नायका को देखा है तो सेम उसी तरह का बिजनेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन नायका काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये उसके मुकाबले बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको वाइड रेंज ऑफ ब्यूटी ब्रांड्स, इसके अलावा वेलनेस प्रोडक्ट, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन और वुमेन इन दोनों के लिए प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको मोर देन 100 स्किन केयर ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। अब कंपनी ऑनलाइन बिजनेस करती है, इसके अलावा कंपनी ऑफलाइन भी बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है और दिल्ली के शालीमार बाग में इनका एक ऑफलाइन स्टोर है जिसको कि 2022 में ओपन किया गया था। इसके अलावा कंपनी की 4 सब्सिडरी भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि 4 कंपनियां ऐसी देखने को मिल रही है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करती थी, यानी कि 4 ऐसी कंपनियां जो कि ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपना बिजनेस कर रही थी, उसको इस कंपनी ने एक्वायर किया है। और कंपनी ने खुद का अपना ब्यूटी ब्रांड्स लॉन्च किया है, जैसे कि वंडर कर्व, साइदर ज्वेल्स, फजे, फेया, तो इस तरह के ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ छोटे स्तर पर अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल इनका बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल 24 के 5 मंथ का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वार्टर का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इसके एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 17,94,000 लॉस में देखने को मिल रही है, उसके बाद से कंपनी का प्रॉफिट 20 लाख देखने को मिल रहा है, उसके बाद 47 लाख, और अभी सिर्फ 5 महीने की बात करें तो कंपनी ने 54 लाख का प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो भी कंटिन्यू आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज़्यादा कहीं कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसके केपीआई की बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो हमें 50 से अबव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर इसको नायका से कंपेयर करें तो नायका का जो पी है वो 500 से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो उसके मुकाबले ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन कहीं भी आप नायका से इसको पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 36 करोड़ 19 लाख का देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। जबकि अगर नायका के मार्केट कैप की बात करें तो उसका मार्केट कैप 4.19 बिलियन का है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है इसके मुकाबले।
अगर इसके ROE और ROC को देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कम देखने को मिल रहा है। EPS देखें तो ये आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.7 का EPS देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो भी ऑनलाइन वाली कंपनियां होती हैं, तो इन कंपनियों को मार्केटिंग और साथ में ब्रांडिंग पर बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है, तो इसके कारण कंपनियां प्रॉफिट मार्जिन कम निकाल पाती हैं और इस तरह की मैक्सिमम कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिलती है। अब IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे खर्च करने वाली है, साथ ही ऐप डेवलपमेंट पे खर्च करने वाली है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस, तो इन सब पर खर्च करने वाली है। IPO के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 16 अक्टूबर यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 23 अक्टूबर होने वाला है। फंड डेट 25 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट 26 अक्टूबर होने वाला है और लिस्टिंग 27 अक्टूबर को होगी। IPO के लॉट साइज की बात करें तो IPO में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,37,600 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वुमेन कार्ट IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम फिलहाल आपको 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, तो इस IPO से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो देखा जाए तो इसका जो प्रीमियम है वो 11-11.5% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि IPO मंडे से ओपन होने वाला है, तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है और IPO में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हैं तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि IPO का साइज छोटा है तो यहाँ डिमांड आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी कि आगे इसमें आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर आगे मार्केट में इसमें डिमांड आती है तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है और SME IPO में सिर्फ और सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है, क्योंकि SME IPO में बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। अब ये कंपनियाँ बहुत छोटी होती हैं, कुछ करोड़ों की कंपनियाँ होती हैं, तो इनमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वे जैसे चाहें वैसे इसके शेयर्स को मूव करा सकते हैं, यानी कि जब चाहे ऊपर ले जा सकते हैं, जब चाहे गिरा सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहना है, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है और एग्जिट करना है। तो पहले तो आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर इसमें डे 1 और डे 2 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हैं और आगे भी ग्रे मार्केट में डिमांड बनी रहती है तो ही आपको डे 3 में अप्लाई करना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो डे 3 में अप्लाई करते हैं उनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। तो चाहे आप डे 1 में अप्लाई करें, डे 2 में अप्लाई करें या डे 3 में अप्लाई करें, आपके अलॉटमेंट के चांसेस सेम होते हैं। तो आप में से जो लोग भी डे 3 में अप्लाई करते हैं और उनको अलॉटमेंट मिली है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से किन किन को अलॉटमेंट मिली है। तो SME IPO में वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो अगर आप डे 3 में अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है कि मार्केट में IPO की कैसी डिमांड है और ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या आगे भी आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है या फिर उसमें कंटिन्यू आपको गिरावट देखने को मिल रही है और उसके बाद ही आपको किसी भी IPO में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।